आम जनता का फिर क्या हाल होगा ये आप सोच ही समझ सकते हैं। लेकिन ढींगरा साहब, आप बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, क्यों फिर डीजीपी की ओर से क्लियरेंस दी गई अगर ऐसा था तो? और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने क्या फोन नहीं किए थे? क्यों नहीं फोन उठाए गए? उसके बाद एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये तमाम चीजें भी यहां पर खड़ी होती है। और जिन चिट्ठियों का हम जिक्र यहां पर बार बार कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था, मनोज तिवारी साहब आप कह रहे हैं कि कोई जानकारी इस तरह से नहीं थी और लास्ट मोमेंट पर अचानक से ये चेंज कर दिया। संजीव बुनियाल जी, मैं जानती हूं कि आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर सर इस वक्त आ रही है, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का जो ये मामला है वो ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने सुरक्षा में सेंध की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो ये सेंध लगी, जिस पर पंजाब के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, ये ब्रिटिश सिख एसोसिएशन जो है उनका कहना है। कड़ी निंदा वो इसकी करते नजर आए और ये कहा कि पंजाब के जितने भी नेता हैं और जिस तरह के कुतर्क वो कर रहे हैं, जिस तरह की अजीब सी वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वो कैसे जो एक देश का मुखिया है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है, आखिर कैसे उसके साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष की यहां पर बात नहीं हो रही है। यहां पर देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी से ताल्लुकात वो नहीं रखते हैं, वो सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, पूरे देश के हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। और ये संजीव बुनियाल जी, आप ही से मैं इस पर एक रिएक्शन पहले चाहूंगी। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ये कह रहा है कि पंजाब के जो नेता हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अपने आप खबर बताती है कि वाकई बाहर के लोग भी इतने चिंतित हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट संवेदनशीलता देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू लिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मैटर्स को सुओ मोटू लेता है। उसको लगा कि बहुत संगीन मामला है अपने आप में, ये कोऑर्डिनेशन का मामला है, इन कोऑर्डिनेशन का मामला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हिमानी, कि मुझे लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार का ये शोर मचाते रहते हैं, मैं पॉलिटिकली कहूं तो काफी हद तक सार्थक होता है। जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर इस तरह की सुरक्षाओं के बीच में इन कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। 5 स्टेट में इलेक्शन होने से पहले डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट, विकास और इस तरह की सुरक्षाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे 20 किलोमीटर दूरी पर प्रधानमंत्री के सामने इतना खतरनाक मामला होता है। तो डबल इंजन की सरकार यह है वास्तव में, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से ये चीजें कम हो सकती हैं, उनको हम घटा सकते हैं। ये लोगों को मैसेज जाता है, वोटर्स को बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि डबल इंजन की सरकार इज द नीड ऑफ द आवर। इस देश के लिए बहुत रिक्वायर्ड है डबल इंजन की सरकार। इन कोऑर्डिनेशन इस तरह का लोगों को तमाचा मारेंगे लोग इनके मुंह पे कि आपके इन कोऑर्डिनेशन की वजह से हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री 2 असैसिनेशन तुम्हारी पार्टी के हो चुका है, उस पार्टी के लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार इज द ओनली आंसर। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है लोगों को समझ आ गया है। ये डेवलपमेंट, ये विकास, ये सुरक्षा, ये गरीबी को नीचे लगातार लाना, इस देश को उत्थान पर ले जाना। पंजाब की जनता को किसके भरोसे छोड़ दिया है? अगर प्रधानमंत्री का ये हाल है तो वहां की आवाम का क्या हाल होगा, वहां की जनता का क्या हाल होगा? ये तो समझा जा सकता है, ये तो समझा जा सकता है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ये कह रहा है कि माफी मांगे पंजाब के नेता, माफी मांगेंगे। आपके तो भीतर खाने में वहां पर क्या चल रहा है सबके सामने। पंजाब इस मामले की जांच नहीं कर रहा, जांच कर रही है सेंटर की एजेंसी। दूध का पानी हो जाएगा। सेंटर की एजेंसी भी जो है यही चीज करेगी कि जो झंडे लेके लोग गए थे वो भाजपा के लोग गए थे वहां पे, और ये संयोजित प्रोपेगेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। और ये प्रयोजित जो एजेंडा बनाया गया था उसमें भाजपा के लोग ही जो झंडा लेके वहां पे रोड पे घूम रहे थे। कोई ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही। इस तरह की पार्टी है, सिर्फ सुनती नहीं है, कहती है। एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो मामला है, हिमाचल के राज्यपाल को ज्ञापन बाकायदा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ज्ञापन गवर्नर को सौंपा है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का ये जो मामला है,
राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग की है। आप ये देखिए कि इस घटना के बाद आपने अगले ही दिन देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनका कुशल मंगल जाना और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे भी थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो एक अलग ये मामला चल रहा है जिस पर अब कल सुनवाई भी है, ये अलग हमने देखा पूरे देश भर में किस तरह से महामृत्युंजय का जो पाठ है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, दीर्घायु के लिए लेकर उनको किया जा रहा था। तो ये वो तमाम बातें यहां पर कि किस तरह से चाहे यहां पर राष्ट्रपति हो, ना केवल राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर पूरे देश भर की हम बात करें, बल्कि देश के बाहर भी आप देखिए कि किस तरह की आवाजें उठ रही है और निंदा की जा रही है जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी है और वो भी तब जब ये सीमावर्ती प्रदेश है, दुश्मन बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। हम लगातार मेजर जनरल डी बख्शी से इस पर बात कर रहे हैं, विस्तार से वो हमें बता रहे थे कि बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और 10-15 किलोमीटर का वो दायरा होता है। जब आर्टिलरी की रेंज आप बता रहे थे कि आराम से जद में आ सकता है। मेजर जनरल डी बख्शी जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं फिर दोहराता हूं, 10 किलोमीटर कोई फासला नहीं। हाँ। बॉर्डर के पास कोई फासला नहीं है। आर्टिलरी की रेंज तो अलग, वो कोई ज्यादा अच्छे मोटर हो उसकी रेंज में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल जंग का ऐलान होगा। टेररिज्म के लिहाज से आपको सिर्फ एक क्वाड कॉप्टर, एक हेक्साकॉप्टर, चीनी ड्रोन भेजने की जरूरत है जिसमें कलाश्निकोव लगी हो, जिसमें मशीन गन लगी हो, जो बम गिरा सकता हो, जो एक्सप्लोजिव गिरा सकता हो और डेटोनेट कर सकता हो, वो बहुत पर्याप्त है। लेकिन सर ये हाल तब है जब आप देखिए सीमावर्ती, जिसकी तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, यही वो प्रदेश है जो आतंकवाद से पीड़ित रहा है और साथ ही साथ बेअदबी का मामला भी हाल ही में आपने देखा। इस तरह की एक के बाद एक तमाम चीजें और बल्कि प्रधानमंत्री